गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है सैटरडे और सुबह के बज रहे हैं 9:30। आज मैं उठने में हो गई हूँ बहुत लेट, बट दिस इज़ नॉट लेट। आई मीन वीकेंड पे आई बिलीव सभी इतना लेट उठते होंगे। सो आज उठते साथ आई एम वेरी एनर्जेटिक, वेरी फ्रेश, बिकॉज शायद कल रात को मैंने कुछ ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया तो मेरा दिमाग थक चुका था एंड मेरी नींद बहुत अच्छी हुई है। सो अभी मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। उठते साथ आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग माई लाइक ब्रेकफास्ट, बट उससे पहले आई विल हैव अ ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी के बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और आज मेरा प्लान है टू वॉच एमिली इन पेरिस। आई नो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ ये सीरीज़ देखने के लिए, बट अभी मैं फर्स्ट सीजन स्टार्ट कर रही हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई हैव हर्ड वेरी गुड रिव्यूज़ अबाउट दिस सीरीज़। तो मैं स्टार्ट करूँगी एमिली इन पेरिस एंड उसके बाद लेट्स सी व्हाट आई लाइक डू इन माई डे एंड हाउ माई डे गोज़। आई विल टेक यू थ्रू माई डे। सो आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट और मैंने लंच भी बना लिया है। सो अभी बज रहे हैं 12 एंड मैंने अब तक स्टार्ट नहीं की है सीरीज़। मैं लंच बनाने में बिज़ी हो गई थी बिकॉज आई थॉट कि लंच फिनिश करके, लंच का ये सब फिनिश करके आई सिट एंड वॉच आराम से, बिकॉज आज मेरा और कोई प्लान नहीं है। कल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डे बिकॉज आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स। सो लेट्स सी वेयर डू वी गो। बट हाँ, प्लान तो कुछ बहुत ही अच्छा है कि आज मौसम भी खुला हुआ है, आज बारिश नहीं हो रही है। आई बिलीव, आई होप कल भी मौसम ऐसा ही रहे। तो हम सब जा रहे हैं बाहर घूमने एंड आई लेट यू नो हम कहाँ जा रहे हैं। आई शो यू क्लिप्स, आई शो यू द प्लेस, आई टेल यू अमेजिंग थिंग्स अबाउट द प्लेस। सो या, और मेरी पिक्सी आज बहुत ही ज़्यादा स्लीपी है। आई डोंट नो वाई, मे बी आई एम not giving her proper attention. So let me play with her for a while and then I'll get back to you. Hi everyone, good morning. So I have reached office and I'm just starting my day because I am on time today, like before time today, and I have a load of work to do. So we'll start my days right away and we'll take you through my day, of course, that what I'm doing and what not, and what I'm eating, what I'm snacking, everything I'll show you. So stay tuned with me. Bye bye. Guys, so I'm back from the office और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। सो बहुत दिनों से मुझसे सब पूछ रहे हैं कि आर यू ओके, वाई सो सैड, वाई अलोन, वाई यू आर इन दिस सिचुएशन एंड दैट। सो आई वुड रियली लाइक टू एड्रेस दिस थिंग बिकॉज आप सब मेरी इतनी चिंता करते हो। आई एम फॉर्चुनेट to have like friends and family like you. So the problem is that I was going through something. I was at my lowest कुछ दिनों से. So एक बहुत एक नॉर्मल कंसर्न है जो हर दूसरे इंसान के साथ होता है. So that is one of the biggest problem in everyone's life these days, that what is closure? Relationship में, friendship में, family में, any sort of thing, what is a closure? सो जब आपको वो क्लोजर नहीं मिलता ना, सपोज यू ब्रोक अप एंड आप एक साइड, दोनों में से कोई एक साइड होता है हु इज़ ऑलवेज मोर हर्ट, हु इज़ ऑलवेज कंटिन्यूसली थिंकिंग कि क्या हो गया ऐसा जो मुझे क्लोजर नहीं दिया गया, या मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि उसने ऐसा किया. सो आप अपनी जगह हमेशा सही होते हो और सामने वाला गलत, और वाइस वर्सा. बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि एक क्लोजर जो होता है ना, दैट आप बैठो, आप बात करो और पहले सॉर्ट करने की कोशिश करो. इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट कि मुंह उठा के भागना. दिस इज़ नो वे अ सल्यूशन. ठीक है, आपको क्लोजर अगर देना है तो दैट इज़ वेरी वेरी मैच्योर, कि आप चाहते हो कि आप सामने बैठकर बात करो और चीज़ें बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो एटलीस्ट डिस्कस, सो दैट सामने वाला हमेशा के लिए उस थॉट प्रोसेस में ना चला जाए कि ओ मेरे साथ ये क्या हो गया. ठीक है, बट सेम टाइम पे द अनदर सॉर्ट, तो सेम टाइम पे एक और क्लोजर जो होता है वो ऐसा होता है कि सपोज़ मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं बहुत उदास हूँ, मैं दिन रात सोच रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया. बिकॉज व्हेन यू आर इन टू समथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फेज, हस्बैंड वाइफ फेज, कोई भी रिश्ता अगर ख़त्म हो रहा है ना, तो एक पर्सन हमेशा बहुत सोचता, ओवर थिंक करता है. तो अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो और सामने वाला फिर भी आपको एंटरटेन नहीं कर रहा है, या फिर भी आपसे बात नहीं कर रहा है, या उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं सामने वाले को इतनी तकलीफ़ ना दे के आई शुड टॉक और आई शुड टॉक इट आउट,
वट एवर इट इज़, तो दैट इज़ ऑल्सो अ क्लोजर. मतलब आई डोंट गिव अ फक, मुझसे मत पूछो, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला रो रहा है, मर रहा है, दुखी है, खाना नहीं खा रहा है, काम पे नहीं जा रहा है, डिप्रेस्ड है. एंड डिप्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज कि आप खुद को एक कमरे में बंद कर लो, अंधेरे में रहो. इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. जब आप डिप्रेस्ड हो तो हो सकता है आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आप अपना रूटीन काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, खाना खा रहे हो, बट बैक ऑफ द माइंड यू आर नॉट हैप्पी. You don't know what is going on, you are lost. That is also depression, and all the time all the kinds of depression are dangerous. So I really want all of you to understand this thing. मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कभी आप लाइफ में सिचुएशन में खड़े हो जहाँ पे आपको ये बात पता है कि आपके एक स्टेटमेंट से या आपके एक क्लोजर से या आपके एक कॉन्वर्जेसन से सामने वाला कैन बी ओके, और सामने वाला शांत हो सकता है, उसको वो सेटिस्फाइड फील कर सकता है कि ठीक है, दिस इज़ इट, दिस वॉज समथिंग आई वॉन्टेड टू नो. प्लीज़ डू दैट. कभी किसी को इस सिचुएशन पे ले जाकर मत छोड़ो जहाँ पे उसे ये फील होता हो कि वॉट इज़ द, एक क्वेश्चन मार्क के साथ किसी इंसान के साथ कोई रिश्ता ख़त्म मत करो. इफ़ यू आर नॉट एबल टू कोप अप विथ थिंग्स, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, इन अ, then you have all the rights to go to walk away. बट ऐसे नहीं आप जा सकते हो, बिकॉज उस जगह पे आप दो लोग थे, आप अकेले डिसाइड नहीं कर सकते. कोई आपको बांध कर नहीं रख सकता, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन सामने वाले की फीलिंग समझना इज़ वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे बहुत गुस्सा आता है, आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड गर्ल, लेकिन एक झगड़ा होने के बाद, एक वो हीटेड आर्ग्यूमेंट होने के बाद, आई काम डाउन एंड आई ट्राई टू टॉक. आई एम समवन हु इज़ देयर कि मुझे ये कॉन्वर्जेसन करना है, मुझे चीज़ें रिजॉल्व करनी है. आई एम नॉट समवन हु विल वॉक अवे सेइंग इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर. आई एम नॉट दैट मॉडर्न, आई एम नॉट दैट कूल कि ओ ये नहीं है तो कोई और चल जाएगा, ये दोस्त नहीं तो कोई और दोस्त बन जाएगा. आई एम नॉट दैट सॉर्ट. सो बीइंग देयर, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपको ये सब चीज़ें बोल पाऊँ. सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस थिंग, दैट ऐसा आप किसी के साथ ना करें.